अंतहीन आकाश के नीचे, जहां पहाड़ों पर धुंध लिपटी रहती थी और हवाएं अपनी प्राचीन फुसफुसाहट लेकर बहती थी, वहीं एक तपस्थली थी, मौन, विशाल और शाश्वत। उस तपस्थली के बीचों बीच एक अग्निकुंड था, जिसने युगों से अनगिनत ऋषियों के चिंतन का साक्षी बनकर रखा था। हवा में चंदन और धूप की मिलीजुली सुगंध थी, और घाटियों में गूंजने वाली घंटियों की धुनी आत्मा को भीतर तक स्थिर करने वाली थी। उस तपस्थली में एक साधक बैठा था, स्थिर, शांत, मौन। उसके चारों तरफ दुनिया का शोर था, लेकिन भीतर एक ऐसी खामोशी थी जिसे केवल वही सुन सकता था जो भीतर उतरना जानता हो। उस साधक के सामने जीवन की अनगिनत परीक्षाएं खड़ी थीं। अपमान, अस्वीकार, कठिनाई, संघर्ष, आरोप, असंतुलन और बदलते समय का भार। लेकिन वह कुछ नहीं बोलता था। वह बस सुनता था, अवलोकन करता था और प्रतीक्षा करता था, क्योंकि वह जानता था, जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। जो प्रतीक्षा करता है वही समय के रहस्य समझता है, और जो अपने भीतर की अग्नि को संभाले रखता है, उसे दुनिया की कोई आंधी नहीं हिला सकती। मौन का पहला पाठ, प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य। हर सुबह पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदित होता था, लेकिन साधक के लिए सुबह केवल रोशनी नहीं, बल्कि एक संकेत था। आज भी तुम्हें अपने भीतर टिके रहना है। गांव के लोग अक्सर उसके शांत स्वभाव को कमजोरी समझ लेते। कभी कोई उसकी साधना में बाधा डालता, कभी उसकी बातों का मजाक उड़ाता, कभी उसके धैर्य को अकर्मण्यता कहा जाता, कभी उसकी खामोशी को डर। लेकिन वह समझता था कि लोग वही देखते हैं जो उनके भीतर है। यदि भीतर असंतुलन है तो वे दुनिया को भी असंतुलित देखेंगे। यदि भीतर घाव है तो वे दूसरों में ही खतरा ढूंढेंगे। यदि भीतर अधूरापन है तो वे दूसरों को ही नापेंगे। इसलिए वह मुस्कुराता और फिर मौन में लौट जाता। वह जानता था, समय ने आज तक किसी को बिना जवाब के नहीं छोड़ा, बस हर किसी का जवाब अलग समय पर मिलता है। दूसरा पाठ, भावनाओं की अग्नि पर नियंत्रण। एक दिन तपस्थली में भयानक तूफान आया। तेज हवाएं, गर्जन तर्जन और काली घटाओं का घेरा। आसपास के लोग डर गए। कई लोग दरवाजे बंद करने लगे, कई ने देवताओं को पुकारा और कई ने अपने भीतर के भय को और अधिक बढ़ाने लगे। लेकिन साधक शांत बैठा रहा। उसकी श्वास उतनी ही स्थिर थी, उसका मन उतना ही निर्मल था और उसके भीतर की ज्योति उतनी ही तेजस्वी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, बाहर इतना तूफान है, क्या ये आपको विचलित नहीं करता? साधक ने धीरे से आंखें खोलकर कहा, बाहरी तूफान से भय नहीं लगता पुत्र। बाहरी तूफान का असर तभी होता है जब भीतर तूफान छिपा हो। शिष्य ने आश्चर्य से कहा, लेकिन आप इतने शांत कैसे हैं? साधक मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपनी भावनाओं को अपने आदेश में रखा है, न कि मैं उनकी पकड़ में। जिसने भावनाओं पर अधिकार पा लिया, उसे कोई तूफान झुका नहीं सकता। तीसरा पाठ, समय की गोद में छिपा न्याय। समय बहता रहा, ऋतुएं बदलीं, हवाएं बदलीं, रातें बदलीं, पर साधक का शांत स्वभाव नहीं बदला। उधर गांव में कई लोग जो पहले साधक पर हंसते थे, अब खुद समस्याओं में फंसने लगे। कुछ के झूठ खुलने लगे, कुछ के कर्म उनके सामने खड़े होने लगे, कुछ की चालें उन्हीं पर उलटने लगीं। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि किसी को छोटा दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता, और किसी को गिराने की कोशिश कभी ऊंचाई नहीं देती। लेकिन साधक कुछ नहीं कहता। वह कभी मैंने तो कहा था नहीं कहता। वह कभी बदला नहीं लेता। वह कभी खुशी से किसी की गिरावट पर तालियां नहीं बजाता, क्योंकि वह जानता था, समय स्वयं ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। समय स्वयं ही सबसे उपयुक्त दंड और पुरस्कार देता है। समय स्वयं ही हर छल, हर अन्याय और हर असत्य को उजागर करता है। इसलिए वह बस मौन रहता है, क्योंकि समय उसकी ओर से बोलता है। चौथा पाठ, संघर्ष से भागना नहीं, उसे समझना। एक दिन शिष्य ने पूछा,
गुरुदेव, क्या शांत रहने का अर्थ संघर्ष से भाग जाना है? साधक ने कहा, नहीं पुत्र, शांत रहने का अर्थ है संघर्ष को समझकर उसका सही उत्तर देना, न कि क्षणिक क्रोध में प्रतिक्रिया करना। शिष्य ने पूछा, लेकिन कई बार लोग हमें तकलीफ देते हैं, तब क्या करें? साधक ने उत्तर दिया, जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं वे तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आए हैं। वे तुम्हें ये सिखाते हैं कि तुम्हारे भीतर कौन सी जगह अभी भी कमजोर है। यदि कोई तुम्हें गुस्सा दिला दे तो समस्या वह नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर वह गुस्सा है जो अभी भी अनियंत्रित है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि शांत मन में ही समाधान जन्म लेता है। 5वां पाठ, महादेव की तरह मौन की शक्ति। रात के समय साधक ध्यान में बैठता। चांद की चांदी जैसी रोशनी उसकी देह पर गिरती, जैसे स्वयं प्रकृति उसकी साधना का सम्मान कर रही हो। उसके मन में महादेव का स्वर गूंजता। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह शक्ति है जो प्रलय के बाद भी अडिग रहती है। मौन वह ऊर्जा है जो विनाश और सृजन दोनों कर सकती है। मौन वह अवस्था है जहां जीवन के सारे प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जो मौन को समझ गया वह स्वयं को समझ गया। साधक का मन और गहरा उतरता गया। हर रात वह महादेव की तरह भीतर की आग को शांत करता और हर सुबह वह फिर से एक नई ताकत के साथ उठता। 6ठा पाठ, अपमान भी शिक्षक है। कई बार गांव के लोग उसकी सरलता और शांत मन को अपमान करने का साधन बना लेते, लेकिन साधक हर इंसल्ट में भी एक संकेत ढूंढ लेता। वो सोचता, ये अपमान मुझे किस भीतर छिपी कमजोरी की ओर संकेत दे रहा है? क्या मैं अभी भी किसी की बात से प्रभावित हो जा रहा हूं? क्या अभी भी मेरा मन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं? धीरे धीरे उसे समझ आया कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाता है वो उनके हाथों में नियंत्रित कठपुतली बन जाता है। इसलिए उसने तय किया, मैं अपनी प्रतिक्रिया का मालिक बनूंगा, दूसरे मुझे नियंत्रित नहीं करेंगे। 7वां पाठ, समय का चमत्कार। साल बीत गए। वो साधक जो कभी गांव वालों की नजर में अजीब, कमजोर, चुप रहने वाला था, अब वही साधक गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास समाधान पूछने आने लगे। जो कभी उसका मजाक बनाते थे वे अब उसके शब्दों से शांति पाते थे। जो कभी उसके धैर्य को कमजोरी कहते थे वे अब उसे असली शक्ति समझने लगे। और साधक फिर भी कुछ नहीं बोला, न कोई गर्व, न कोई अहंकार, न कोई बदले की भावना। उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब समय ने किया है। समय सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे बड़ा हीलर और सबसे बड़ा न्याय है। 8वां पाठ, संबंध भी समय से परखे जाते हैं। साधक ने देखा कि जो लोग स्वार्थ में थे समय ने उन्हें दूर कर दिया। जो लोग ईमानदार थे समय उन्हें पास ले आया। जो लोग छल कर रहे थे समय ने उनकी सच्चाई उजागर कर दी। जो लोग प्रेम से जुड़े थे समय ने उन्हें और मजबूत किया। तब साधक ने समझा कि रिश्ते शब्दों से नहीं समय से साबित होते हैं, और जो समय की परीक्षा से गुजर जाए वो संबंध अमर हो जाता है। 9वां पाठ, जीवन का अंतिम रहस्य। एक दिन साधक गहरी ध्यान अवस्था में पहुंचा। अचानक उसने भीतर एक आवाज सुनी, शांत रहना किसी जीत की रणनीति नहीं, शांत रहना एक जीवन शैली है। जो शांत है वही स्थिर है, जो स्थिर है वही मजबूत है, और जो मजबूत है वही जीवन का असली खिलाड़ी है। साधक की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुका था कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे, लोग कभी पूरी तरह नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां कभी पूरी तरह आपके अनुसार नहीं होंगी, लेकिन यदि आपका मन शांत है तो आप हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। अंतिम संदेश, समय ने हर अन्याय का उत्तर दिया, हर अपमान को उलट दिया, हर अन्याय को उजागर किया, हर झूठ को परखा, हर सत्य को चमकाया, हर कर्म का फल पहुंचाया। अंत में साधक ने यही कहा, शांत रहो, क्योंकि समय कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। देर हो सकती है लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं। जिसका समय आ जाता है उसे पूरी सृष्टि रोक नहीं सकती, और जिसका समय नहीं आया पूरी दुनिया उसे आगे नहीं बढ़ा सकती। फिर वो महादेव की तरह मौन हो गया, अडिग, शांत, पूर्ण, क्योंकि वही जीवन का सबसे बड़ा हथियार है।